नमस्कार। मैं एशना। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत तीन चीजें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए अपने पक्के घर का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। कोई किराए के मकान में जिंदगी गुजार रहा है तो कोई झुग्गी बस्ती में हर मौसम की मार झेलने को मजबूर है। ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी, जिसके जरिए पात्र लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, आवेदन कौन कर सकता है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, आज आपकी सरकार में हम आपको बताएंगे इस योजना से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, ताकि अगर आप पात्र हैं या आपके आसपास कोई जरूरतमंद परिवार है तो वह इस योजना का लाभ उठा सके। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार के सिर पर अपना पक्का घर हो। इसी सोच के साथ सरकार ने शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। इस योजना के दायरे में झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार, रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के कई अन्य श्रमिक शामिल हो सकते हैं। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ न ले चुका हो। पात्रता की जाँच के बाद ही लाभार्थियों का चयन किया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पात्र होना ही काफी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही दस्तावेज, सही आवेदन और सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके आवेदन में देरी की वजह बन सकती है। अब बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया की। आखिर आवेदन कहाँ करना है, किन दस्तावेजों की जरूरत होगी और लाभ मिलने की प्रक्रिया क्या है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, DUDA कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद संबंधित विभाग आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करता है। पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का चयन किया जाता है और योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यदि निर्माण सहायता स्वीकृत होती है तो राशि निर्माण की प्रगति के आधार पर किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं योजना के संबंधित प्रावधानों के तहत पात्र लोगों को किफायती आवास परियोजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। इसके लिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और प्रमाणित होना बेहद जरूरी है। सरकार की योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए अगर आप इस योजना की पात्रता पूरी करते हैं या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसे अपने घर की जरूरत है तो उसे इस योजना की जानकारी जरूर दें। हो सकता है यही जानकारी किसी के अपने घर का सपना पूरा कर दे। फिलहाल आपकी सरकार में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ऐसी सरकारी योजना के साथ जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अपना भारत टाइम्स के साथ। मैं एशना।